अरे आज कुछ का जन्मदिन है तो शाम को बिलारी चले जाएंगे। अब बताइए ना आगे कल कैसे आ पाएंगे? अरे तो आप हमारी बात समझने की कोशिश भी तो करिए, हम कैसे आ पाएंगे कल? अरे पिताजी नहीं मानेंगे। सलामी तेरा बाप ठुकेगा साले। अरे वो हम फोन पे बात कर रहे थे भैया, इसलिए आपको देख नहीं पाए होंगे। हमको देख नहीं पाया तो फिर ये बड़ी बड़ी आंखें किस काम की? सलामी नहीं दी तो ये हाथ किस काम के? इतनी जबान किस काम की है? रणवीर भैया माफ कर दीजिए। माफ कर दे। अरे रणवीर भैया माफी मांग रहा है। नहीं दादा, अरे मार डालोगे दादा? नहीं, अरे नहीं रणवीर भैया। राधेश्याम जी, हमारे गांव का एक एक वोट आपको मिलेगा, पर आप भी हमारे लिए थोड़ा हाथ ढीला कीजिए, कोई स्कीम निकालिए। ठाकुर साहब, कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट फंड का 20% सालों से आप ही को तो पेश होते आया है। और ठाकुर साहब, मजाल है जो कभी हमने आपकी शराब की भट्टी को कोई आंच आने दी हो। बात तो सही है आपकी बाबूलाल जी, पर क्या कि सुसरी महंगाई प्राण दे रही है। ठीक है, बेरोजगार योजना से आपके लिए कुछ न कुछ तो निकाल ही लेंगे हम। अब खुश? बड़ा दिल है आपका राधेश्याम जी। आजकल हमारा रघुवीर भी बेरोजगार है, उसका कुछ इंतजाम कीजिए ना। वो एक बार सेटल हो जाए ना तो हम बेफिक्र होकर पूरा ध्यान पार्टी पर लगाएं। ठाकुर साहब, अरे एक मिनट छोड़ो, मुझे बात करनी है ठाकुर साहब से। बहुत बात ही करनी है ना, तो इतना शोर क्यों मचा रहा है बे केवल राम? घर में आग लग गई है क्या तेरे? ठाकुर साहब कुछ बात ही ऐसी है, आपके बेटे रघुवीर ने हमारे संतराम को मार मार कर अधमरा कर दिया है ठाकुर साहब। अरे कोई बदसलूकी की होगी तेरे नक्चड़े लड़के ने, सजा तो मिलनी ही थी। अरे इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत कहाँ है अम्मे जगजीवन भैया, और वो भी ठाकुर साहब के बेटे के साथ। झूठ बोल रहा है बुड्ढा बाबूजी। इसका लौंडा संतराम हमें सलामी ठोकना तो दूर, हमारे सामने फोन पे बतिया रहा था। अब बोल केवल राम, ये गुस्ताखी नहीं हुई क्या? ठाकुर साहब, हमारे संतराम ने तो छोटे ठाकुर को आते देखा भी नहीं था। ये तो डबल गुस्ताखी हो गई ना। पर बाबूजी हमने तो इसके लौंडे को 2-4 ही जमाए ताकि उस साले की चर्बी उतर जाए। मार मार कर नाक तोड़ दिए ठाकुर साहब उसकी। केवल राम, बड़प्पन देख, बड़प्पन हमारे रघुवीर का। हम होते तो नाक काट के तलवार से हाथ में थमा देते। हाँ। अरे बेटा पाए लागू करो, हम तुम्हारे ही भविष्य की प्लानिंग कर रहे थे, सेट कर देंगे तुम्हें। सन 2006, गांव लालवाड़ा, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। एक बेलगाम लड़का, एक घमंडी पिता और हाथ में राजनीति का चाबुक। आजादी के सालों बाद आज 21वीं सदी में ये बाप बेटे का जोड़ा गुरूर के घोड़े पर सवार सारे गांव को अपनी जागीर समझ रहे थे। दरअसल ये कोई लाखों में एक केस नहीं है। हमारे देश के कई शहरों, कस्बों और गांव में गुंडागर्दी एक फैमिली पेशा है। ये शक्तिशाली और बेहद क्रूर लोग अपनी दहशतगर्दी से आम आदमी के एकमात्र हथियार पर भी कब्जा कर लेते हैं, और वो है उसका वोट, उसके मत देने का अधिकार। और बदले में राजनेता इन बाहुबलियों को बेलगाम गुंडागर्दी करने का ब्लैंक चेक देते हैं। लेकिन आज का ये केस इन बेलगाम जालिमों के लिए एक दस्तक है कि चोट खाए हुए गरीब आदमी का आक्रोश लगाम को फांसी का फंदा भी बना सकता है। ये क्या है विजय? 10 में से सिर्फ 4 सही जवाब। क्लास में सोते हो? सोता नहीं हूँ दीदी, रोता हूँ। गणित समझ में ही नहीं आती मुझे, बाकी सब फटाफट कर देते हैं और मैं रोता रहता हूँ। लल्लू की तरह रोने से नंबर नहीं आते, प्रैक्टिस करने से आते हैं। रोज रोज थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हें 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। अब एक काम करो, मुझे तुम पाइथागोरस थ्योरम करके दिखाओ। चलो ये लो। गाइड से बिना देखे। दीदी मेरे से नहीं होगा। एक बार नहीं होगा विजय, 2 बार नहीं होगा, पर धीरे धीरे होगा। तुम ट्राई तो करो। दीदी मेरा होमवर्क हो गया। शाबाश। चलो साइंस का होमवर्क करो। अरे दीदी अगर साइंस का होमवर्क करूंगा तो स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। अरे बाप रे दीदी, आपके तो कॉलेज के टाइम कब का निकल गया। चलिए जल्दी करिए। चलो। हरिया, इसका स्टार्टर ठीक है, कॉइल खराब है, बदलना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो किशन लाल, 3 साल नहीं हुए इस मोटर को। अरे अभी तू घबरा मत, अभी वाइंडिंग कर देता हूँ, तेरा काम चलेगा। जमाना बहुत आगे निकल चुका है, बाजार में एक से एक कॉइल और मोटर सब आ गए हैं। बाबा! अरे भाई मेरी बिटिया आई, रुक आता हूँ।
अरे काहे इतनी परेशान है? बाबा ये लो आपका डब्बा, और हाँ टाइम पे खा लेना, पता चले किसी मोटर की मरम्मत करते करते रात के खाने का टाइम हो गया। अरे खा लूंगा खा लूंगा। अजय विजय स्कूल गए? हाँ अजय विजय स्कूल गए और मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं चली। अरे सुन तो, क्या हुआ? ये ले रख ले। अच्छा बाबा मैं चली। हाँ अरे संभल के जा। तुम लोगों ने सुना है राधा के बारे में? क्या? दिल्ली वाला लड़का फांसा है उसकी माँ ने। सुना है शाहिद कपूर का एकदम जेरोक्स कॉपी है। क्या बात है, इसका मतलब अपनी राधा दिल्ली वाली बन जाएगी। बस हमारी राधा में भूल ना जाए, है ना? अरे भूले तो भूले यार, हमें क्या। देखना मैं तो उस राधा की बच्ची से भी अच्छा लड़का पटाऊंगी। कहाँ से? अपने गांव के निकम्मों से या फिर अपने कॉलेज के भोंदुओं से? कितना मजा आएगा ना। अरे यार पहले कोई ढंग का लड़का तो मिले। गुड मॉर्निंग। एवरीथिंग एंजॉइंग, लुकिंग क्यूटी 3, वेरी नाइस। अरे इतनी अंग्रेजी झाड़ी है, कम से कम आई लव यू तो बोल दो। चलो आई लव यू ना सही, आओ हमारी गाड़ी में बैठो। एक आगे बैठ जाओ, तो पीछे बैठ जाओ। ये बबलू तो पैदल आ जाएगा। हाँ। अरे बहुत पेट्रोल है हमारी गाड़ी में, तीनों को आराम से बिठा लेंगे और वो एंजॉय करेंगे कि टू गुड हो जाएगा। देखो हमारा रास्ता छोड़ो, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अरे तभी तो आपको लिपट दे रहे हैं रश्मि डार्लिंग। देखो आपकी दोनों सहेलियां तो शर्मा रही हैं, आप ही आ जाओ, आगे बैठ जाओ। अच्छा तो पीछे बैठ जाओ। बबलू इधर जरा। अरे क्यों नहीं भाई, आओ बैठो। कम फास्ट राइडिंग माई सेल्फ एंड योर सेल्फ। आखिरी बार कह रहे हैं, रास्ता छोड़ो हमारा। अगर आपका रास्ता छोड़ते हैं तो क्या आपको पकड़ सकते हैं कस के? चिल्लाऊंगी, देखना। मजा आएगा तो चिल्लाएंगी, हमें मजा आएगा तो हम भी चिल्लाएंगे। चल बहुत नाटक हो गया, आ बैठ। अरे आजा, अरे आजा रश्मि डार्लिंग आजा। भैया एक बात बोले, वो जो बीच वाली है ना किशन लाल की बेटी, एकदम तीखी मिर्ची लग रही थी। नजर मत डालिए उस पे, मेरा करेक्शन फिट होने वाला है उसके साथ। और जब स्विच ऑन करेंगे ना तो ऐसी बिजली कड़केगी, ऐसी बिजली कड़केगी। हे बबलू, हाँ जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा, अभी कुछ तो करना पड़ेगा। आई क्या? नहीं सर जी, पर कॉलेज तो छूट गया है। अगर किसी और के साथ गई होगी ना तेजाब डालूंगा उसके चेहरे पर। अरे ना सर जी ना, रश्मि तो आपकी दीवानी है। ये वर्ड कहाँ से सीखा तूने? डाइटिंग। आपको देखकर तो 7वें आसमान पे है। तो हम भी तो 7 बॉटल पी चुके हैं। चलो अपनी रश्मि डार्लिंग के साथ नीचे उतर आते हैं। हे क्यूटी, बड़ी लग रही है आवाज। रश्मि, तूने बहुत बहादुरी का काम किया है। अब मैं खबर लेता हूं उस जालिम की। बहुत हो गया अब। अबे सोने की बनी है कि मोम की, जो हमारे बेटे के छूते ही खराब होगी तेरी लौंडिया?
ठाकुर साहब, अमीर हो या गरीब, बेटी की इज्जत सबको अपनी जान से ज़्यादा प्यारी होती है। आपके घर में भी औरतें हैं। ठाकुराइन जी, बेटे को लगाम देने की ज़रूरत है। आप तो समझती हैं ना कि बेटी की इज्जत क्या होती है। अबे ओ किशनलाल, लगाम तू दे अपनी जबान को। तेरी ये 2 टके की लौंडिया खुद लपकी होगी हमारे रघुवीर पर। पंचो, आप लोग ही बताइए, आजकल हंसी मजाक कौन नहीं करता है? हाँ, किसकी ये लौंडिया तो हमारे गले ही पड़ रही है। ये किशनलाल, तेरी बेटी कोई दूध की धुली ना है, समझा? ठाकुर साहब के बेटे को फंसाने का प्लान बना रहे हो बाप बेटी। ये सब गलत है जगजीवन काका, मैंने कुछ नहीं किया। उस रघुवीर ने मुझे और मेरी दोस्त मानसी और कीर्ति को भी सताया था कॉलेज जाते वक्त। जब कॉलेज छूटा तो मैं घर आ रही थी, तब उसने मेरे साथ बदतमीजी की, छुआ मुझे, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अगर मैं उस रघुवीर और उसके वो चमचे बबलू को पीटती नहीं तो आज। साली 2 टके की लौंडिया ठाकुर पर हाथ उठाती है। रघुवीर, क्या कर रही है लौंडिया? हाँ, क्या जमाना आ गया, एक मामूली सी लौंडिया ठाकुर के लड़के पर हाथ उठाती है और शिकायत करता है उसका बाप, वो भी भरी पंचायत में। बाबूजी, हमें माफ़ कीजिएगा, हमारी गलती है, हम नशे में थे। नशे में ना होते ना तो आज ये यहाँ ना होती। किशनलाल, बड़ा पंदेख हमारे रघुवीर का जो छोड़ दिया तेरी इस लौंडिया को। नहीं तो ठाकुर के जवान लड़के पर हाथ उठाने की सजा तो तू जानता ही है। भरी चौपाल में कोड़े बरसते तेरी इस बदजात लौंडिया पर। तो भैया, पंचों की राय है कि किशनलाल और उसकी बेटी रश्मि के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। ठाकुर साहब और उनके बेटे की बेइज्जती करने और झूठा इल्जाम लगाने पर पंचायत उन्हें सजा दे सकती है, लेकिन इस बार सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ रहे हैं, ध्यान रखना। शिकायत तो दर्ज हो जाएगी, पर इस लड़की के अलावा किसी और का बयान जरूरी है। कोई था साथ में? नहीं, मैं अकेली थी। मेरी 2 सहेलियां मानसी कीर्ति अपने घर की ओर मुड़ चुकी थी। ये लड़का रघुवीर पूरे गांव में आवारागर्दी करता रहता है, गांव को अपनी जागीर समझता है। जब जी में जो आया कर दिया। साहब, अगर अभी उसे लगाम नहीं लगाए ना तो कल होके आप ही के सर पे बैठेगा। किशनलाल, हमारे सर की चिंता छोड़ दो। तुम लोग एक बात समझ लो, ठाकुरों से पंगे ले रहे हो तुम। इज्जत के साथ साथ सर भी हवा में उड़ा देगा ठाकुर महेंद्र सिंह। सारे बड़े बड़े नेता, पॉलिटिशियंस उसके आंगन में हुक्का पानी करते हैं। रोटी बेटी के रिश्ते हैं। हमारे घर के बहू बेटियों का क्या हमारे देश का कानून ये सब करने की इजाजत देता है? ओए किशनलाल, लीडरी करने का शौक है ना तो निकल ले दिल्ली। एक भलाई की बात कर रहा हूं, तेरी बेटी की ना विदाई कर दे किसी दूर गांव में। अड़ा रहा ना तो विदाई नहीं हो पाएगी इसकी। उठा लेंगे और नोच के लौटा देंगे इसे। और यकीन करो, केस की फाइल जो है ना यहां से यहां तक नहीं हिलेगी। फिर किसके दरवाजे पर खटखटाओगे? कोई नहीं सुनेगा। हम तो सुन भी लेंगे, पर होगा क्या? कुछ नहीं। लेकिन तुम फिनिश हो जाओगे किशनलाल। ये लड़की, तो किताब पढ़ी है ना तू? अपने बाप को समझा दे, खुद तो जाएगी, इन दोनों का भी कल्याण हो जाएगा। समझ रही है? सीधे स्कूल से उठवा लेंगे इन दोनों को वो लोग।
अंग्रेज़ों ने हमारे मूलभूत मानव अधिकार छीन लिए थे। अंग्रेज़ी हुकूमत के नीचे आम हिंदुस्तानियों की कोई भी इज्जत नहीं थी, पर हमारे महान स्वतंत्रता सैनिकों ने संघर्ष किया, अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ जंग लड़े, लाठियाँ खाई, जेल गए। इन महापुरुषों के बलिदान ने ही हमारे आज के इस भारत को बनाया, जहाँ हर कोई एक समान है, जहाँ हर किसी की इज्जत की हिफाजत की जाती है, और आज हम सही मायनों में आज़ाद हैं। कौन है? रश्मि, हम हैं, मानसी और कीर्ति। मानसी, कीर्ति। रश्मि, तू कॉलेज छोड़ रही है क्या? नहीं यार, बस बाबा नहीं मान रहे। रश्मि, जो कुछ भी हुआ हम तुझे सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन तू तो जानती है ना हमारे माँ बाप को। पागलों जैसी बातें मत करो, सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन इसमें तुम्हारी भी तो कोई गलती नहीं है ना। दीदी कॉलेज जाना चाहती है पर जा नहीं सकती, सिर्फ उस रघुवीर के कारण, जो सारे गांव को डरा कर रखता है, पुलिस को भी। विजय, मैं मानता हूं कि मैं भी डरता हूं ठाकुर महेंद्र सिंह और उसके बेटे से, लेकिन क्या करूं, तुम तीनों की जिंदगियों का सवाल है। अगर मैं थोड़ा धनवान होता, ताकतवर होता, तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। बाबा, आप अपने आप को क्यों दोष दे रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? मैं पढ़ाई करूंगी ना घर से, और आपको पता है मानसी कीर्ति मेरे लिए कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स की पूरी जानकारी ले रही है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी पूरी पढ़ाई करूंगी। मैं पढ़ाई छोड़ना चाहता हूँ। पागल हो गए हो तुम? हाँ दीदी, सब गलत पढ़ाते हैं, कहते हैं हमारा देश आज़ाद है, हर नागरिक एक है, हमारे देश में कानून का राज चलता है। ये क्यों नहीं पढ़ाते स्कूल में कि हमारे देश में सिर्फ बुरे लोगों का राज चलता है, रघुवीर जैसे बुरे लोग जो आपका कॉलेज जाना छुड़ा रहे हैं। विजय, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे ना तो तुम भी रघुवीर जैसे बन जाओगे। तो क्या रघुवीर अगर पढ़ लिख लेता तो वो अच्छा आदमी बन जाता? हम लोग धोखे में रहते हैं। अरे हम पढ़े या वो पढ़े, हम लोग रहेंगे तो उनके लिए छोटे लोग ही ना, वो जब मर्जी आकर हमें कुचल सकते हैं। रघुवीर भैया, बाप की तो इस कदर पड़ी है कि बेटी का कॉलेज जाना ही बंद कर दिया। फिर भी चांटे का बदला लिए बिना कैसे होगा? बाबूजी, हमने उस दिन इतनी पी ली थी ना। बेटा, एक दोस्त की तरह समझा रहे हैं, शराब उतनी पियो जो खड़े रहो, गिरो ना, समझे? बाबूजी, हम अभी जाकर ना उसकी। अब बस बहुत हो गया बेटा, अभी आप लोगों का पीना हो गया हो ना, तो चलिए खाना खा लीजिए। कमाल करती हो माँ तुम भी, यहाँ मुझ से मार खाए हैं, तुमको खाना खाने की पड़ी है। जब तक हमारी आग ठंडी नहीं होगी ना, खाने को हाथ तक नहीं लगाएंगे, बता रहे हम। देखा आपने, फिर से की ना इससे बावलों वाली बात। आप इसको ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में क्यों नहीं लगा देते? अरे कम से कम शराब के ठेके पर ही बिठा देते तो कुछ तो सीख लेता, ऐसे झगड़े फसादों में नहीं पड़ता। अरे ओ ठकुराइन, चुप करो। मर्द जात का सम्मान क्या होता है तुम क्या जानोगी? जाओ अंदर जाके अपना कोई वो रोने धोने वाला सीरियल देखो, यहाँ मर्दों के बीच में मत बोलो, जाओ। वादा करते हैं बाबूजी आज आपसे, इस थप्पड़ का जवाब करारा होगा। रघुवीर भैया, सांप मरे ना, लाठी टूटे ना। अरे बबलू, नजर रख साली पे, कभी तो घर से बाहर निकलेगी ना, चील की तरह के गड़ा के रख उस पर, जैसी बाहर निकलेगी झपटा मारेंगे उस पर। एक तरफ कॉलेज में पढ़ने वाली रश्मि अपने घर की दहलीज को पार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके पिता को डर था कि वो गुंडा रघुवीर उनकी बेटी को कुछ कर देगा, और दूसरी तरफ रघुवीर रश्मि के घर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था, घात लगाए बैठा था। लालवाड़ा, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। 27 जुलाई 2006 को पूरे 1 महीने तक घर में बैठने के बाद रश्मि ने घर के बाहर कदम रखा। काका, कल राधा की शादी है। और काका, आज शाम को उसकी मेहंदी भी है। और आप तो जानते हैं कि रश्मि के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हम सब बचपन से साथ में जो रहे हैं। अरे बच्चों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं चाहता कि रश्मि भी जाए? लेकिन मजबूरी क्या है तुम लोग तो जानती हो ना। बाबा, जाने दो ना दीदी को, मैं छोड़ आऊंगा।
और लेने भी जाऊंगा। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना बेटा। थैंक यू काका। हाँ बाबा, मैं जल्दी लौट आऊंगी। ए विजय, तुम भी अंदर चलो ना, थोड़ी सी मेहंदी तुम्हें भी लगा देंगे। ना ना ना। अरे चल ना, बाहर खड़ा खड़ा क्या करेगा, अंदर चल। अब चलो भी विजय, इतना नहीं शर्माते, चलो। नहीं कीर्ति दीदी, मैं बाहर ही ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, काम करो, फिर तुम घर जाओ, हम मानसी और कीर्ति के साथ आ जाएंगे, ठीक है? अरे अब इतना भी मत डरो, घर तक छोड़ के आएंगे तुम्हारी प्यारी बहना को। दीदी मैं घर जाता हूँ, लेकिन आप मुझे ध्यान से फ़ोन कीजिएगा, मैं आपको लेने आऊँगा। पक्का फोन कर दूंगी, बस अब तुम घर जाओ। भूलिएगा मत, हाँ ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। बिल्कुल सर, पक्का फोन कर दूंगी। चलो अब घर जाओ, जाओ। भूलिएगा नहीं। विजय 10 बजने को आया और अभी तक उसका कोई फ़ोन भी नहीं आया। मैं कहता हूँ जा और रश्मि को लेके आ। बाबा अभी अभी मेरी बात हुई है दीदी से, कह रही थी 11 बजे तक मेहंदी खत्म हो जाएगी, तो मैं 10:30 बजे यहाँ से जाऊँगा और 11:15 बजे तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन 10:30 से लेट मत करना और 11 बजे के पहले पहले लेके उसे वापस आ जाना। हाँ बाबा मैं ले आऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे अपनी राधा कितनी शर्मिली किस्म की हो गई ना, उस करण का नाम लेते ही उसका चेहरा बिल्कुल लाल टमाटर जैसा हो जाता है। और कुछ भी कहो, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। अरे तूने अपने भाई को फोन किया कि नहीं? इंतजार कर रहा होगा तेरे फोन का। अरे नहीं यार, नहीं किया। वो पूरा दिन घर का काम करता है, सब्जी लाना ये वो, और बाबा मुझे तो घर से बाहर निकलने नहीं देते, तो मैंने सोचा घर पे ही रहने देती हूँ उसको, पहुँच जाऊंगी ना ठीक ठाक। हाँ हमारी झांसी की रानी, तू तो ठीक ठाक पहुँच ही जाएगी, लेकिन अंग्रेज विलन बन जाएंगे हम, उसका क्या? और फिर तेरे बाबा तुझे हमारे साथ कभी भी बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन ये घर पहुंचेगी तभी ना। हमारी चम्मक छल्लों की फ्रेंड्स, हमें तुम दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चुपचाप यहाँ से भाग लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी चीर फाड़ देखनी पड़े और बाद में पछताना पड़े। रघुवीर भैया, आप कहो तो इन दोनों को बिना तलवार के चीर डालूं। थप्पड़ मारती है हमें, पूरी पंचायत में लाउडस्पीकर बनकर खड़ी थी, सब लोगों के सामने हमारी इंसल्ट की तूने। देखो रघुवीर, ये सब तुमने शुरू किया था। खत्म भी तो हम ही करेंगे। बाबा मैं जा रहा हूँ दीदी को लेने। अरे अभी तक तू गया नहीं? अरे बस बाबा अभी जा रहा हूँ। अरे इतनी रात गई, जल्दी जा और लेके आ अपनी बहन को। ला रहा हूँ बाबा। क्या हुआ, क्या हुआ? आप लोग भाग क्यों रहे हो? दीदी कहाँ है? रघुवीर ने हमें बीच में ही पकड़ लिया। अरे तो दीदी को कहाँ छोड़ दिया आप लोगों ने? विजय जल्दी चलो, वरना रघुवीर उसको कुछ कर डालेगा। अरे तो आप लोगों ने दीदी को छोड़ा कैसे और घर से क्यों निकले? मुझे फोन क्यों नहीं किया आप लोगों ने? सब लोग लौंडिया के फोन से बोल, ज्यादा शोर ना मचाए। दीदी मेरा फोन कभी नहीं काटती, आप लोगों ने उन्हें कहाँ छोड़ा? चलो बताओ मुझे। रघुवीर भैया, मैं भी प्लीज। इसे एक बार ठाकुर ने छू लिया ना, उसे कोई और देख भी नहीं सकता। रश्मि बेटा, रश्मि, रश्मि, विजय, विजय इधर देख बेटा। दीदी, रश्मि, दीदी, रश्मि बिटिया, दीदी, रश्मि दीदी, कहाँ है बेटा? दीदी, रश्मि, दीदी, रश्मि,
कहाँ है बेटा? रश्मि दीदी। रश्मि! 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 कोई आवाज नहीं आ रही है उसकी। रश्मि के भाई अजय विजय, उसके पिता किशन लाल और सारे गांव वाले रात भर रश्मि को ढूंढते रहे, लेकिन रश्मि का कोई नामो निशान नहीं था। और जब सुबह आई तो वो अपने साथ लाई रश्मि के परिवार के लिए खौफनाक अंधेरा। क्या हुआ, कोई कुछ बताएगा कि नहीं? अरे कुछ बोलेंगे कि नहीं? हाँ? अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? आपको पता नहीं क्या हुआ? ये सब आप ही की वजह से तो हुआ है। मेरी दीदी की मदद करने की जगह उन जालिमों की हिमायत कर रहे थे आप लोग, और अब आकर पूछे क्या हुआ? अब चार कर क्या उखाड़ लेंगे आप लोग? सही कहा था आपने, सब कुछ खत्म कर डाला। अब कुछ जान के भी क्या करेंगे आप भी तो कुछ नहीं करेंगे। किसी तेजधार चाकू या नुकीली तलवार से वार किया गया है। एक बार गले पर और दूसरा पेट पर। ब्लीडिंग से इनकी मौत हुई है। और मर्डर करने से पहले लड़की के साथ रेप किया गया है। ये लड़का रघुवीर पूरे गांव में आवारागर्दी करता रहता है। हमारे घर के बहू बेटियों का क्या? ये सब आप ही की वजह से तो हुआ है। मेरी दीदी की मदद करने की जगह उन जालिमों की हिमायत कर रहे थे आप लोग। सब कुछ खत्म कर डाला। अब कुछ जान के भी क्या करेंगे आप भी तो कुछ नहीं करेंगे। हमें किसी पे शक नहीं है साहब, हमें कोई बयान नहीं देना है। देखिए, एक बहुत संगीन जुर्म हुआ है। तुम्हारी बेटी का बलात्कार और कत्ल हुआ है। हमारे लिए ये सारी जानकारी नोट करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर नोट कीजिए ना सर। रश्मि के पिता और उसका भाई आपके पास आए थे रिपोर्ट लिखवाने। हाथ जोड़कर कहा था कि रश्मि की मदद कीजिए, पर आप लोगों ने कुछ नहीं किया। उसे भी कुछ नहीं किया। जो दीदी को छेड़ता था, उसके जालिम बाप के खिलाफ भी आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया सर। उल्टा डर कर बैठे रहे और हमें भी डर के जीने की नसीहत दी आप लोगों ने। सर, आपसे उस समय कुछ नहीं हुआ, अब कुछ नहीं होगा, और इसके आगे भी आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे सर। बस यही है जानकारी। नोट कीजिए और जाइए यहाँ से। देखो, हमसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ, बहुत बड़ी गलती हुई है। हमारे चुप बैठे रहने की वजह से आपका घर उजड़ गया, मैं मानता हूँ। बहुत देर से आ रही सर आपकी तरफ से माफी, पर अब क्या फायदा? दीदी तो गई, और गई भी कैसे? गंदा किया सर उन लोगों ने दीदी को, मार डाला दीदी को। सजा दिलाएंगे उन्हें, वादा है। जितना दबाव ऊपर से डालना है डालें, जो करना है करें। अब ये केस हम जिंदगी और मौत तक ले जाएंगे। बस एक और मौका दो हमें। प्लीज बता दो क्या हुआ था।
मैं, कीर्ति और रश्मि, हमारी एक फ्रेंड है राधा, उसकी मेहंदी से वापस लौट रहे थे कि अचानक रास्ते में वहाँ वो रघुवीर ठाकुर आ गया। ठाकुर महेंद्र सिंह का बेटा आ गया। रघुवीर कहाँ है? ना पाए लागू ना नमस्ते, सीधा रघुवीर कहाँ है? बस सुबह सुबह नशा करके आए हो क्या? नशा उतर गया है ठाकुर महेंद्र सिंह। रघुवीर को हाजिर करो। रघुवीर दिल्ली गया है। इस बार इलेक्शन में हमारे रघुवीर को टिकट मिलने वाला है। तुम लोगों की तो दिवाली है। वैसे क्या बात है दरोगा, रघुवीर को कैसे याद किया? कल रात रघुवीर ने किशनलाल की बेटी रश्मि का बलात्कार किया और फिर कत्ल। दरोगा, वो संभाल, वो संभाल। हमने कहा ना हमारा बेटा दिल्ली में है। तो फिर पता और नंबर दे दो, वहीं से घसीट कर ले आता हूं उसे। अबे ओ बावला हो गया क्या? इतने दिन घी चिपड़ी रोटी फेंकी, गोश्त वाली हड्डी फेंकी, अब अचानक से भाव भाव। एक फोन कर दिया ना तो ऐसी आदिवासी जगह में ट्रांसफर हो जाएगा जहां पर घूस मांगेगा ना तो असली घूस मिलेगा इतना बड़ा, या फिर नक्सली हथौड़ियां निकाल के हाथ में दे देंगे, समझा? आखिरी बार पूछ रहा हूं, रघुवीर कहाँ है? और हम आखिरी बार कह रहे हैं दरोगा, उस किशनलाल की सूखी हुई लौंडिया के लिए इतना सीना मत तान। उस लड़की की मौत ने पीठ सीधी कर दी है ठाकुर महेंद्र सिंह। याद दिला दिया है हमें कि हम कौन है और ये क्यों पहनते हैं। अब कान खोल कर सुन लो, खुद होकर सरेंडर नहीं किया तो रघुवीर के साथ साथ तुम्हारी भी बैंड बजा दूंगा। मर्डर और रेप, इन दोनों केसेस में भागीदार ठहराए जाओगे। जो कुछ है ना सब फोड़ दूंगा, जो कुछ छिपा है सब खोद कर बाहर निकाल दूंगा। चलो। सर, ठाकुर रघुवीर सिंह का फोन नंबर सर्वेलेंस पे है, लेकिन वो इस वक्त अपना फोन यूज ही नहीं कर रहे हैं। और उसका वो चमचा बबलू सर, सर वो भी अपना फोन यूज नहीं कर रहे हैं। ये रघुवीर अपने बाप महेंद्र सिंह और उसकी माँ के टच में होगा ही होगा। अभी तक तो पता नहीं है सर। लैंडलाइन और सारे मोबाइल सब टैप किए गए हैं, पर उन पर अभी तक कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया गया है सर। तो फिर इतने दिनों से गुजारा कैसे हो रहा है इस कमीने का? कोई क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड होगा ही होगा। एक काम करो, सारे अकाउंट्स निकलवाओ बैंकों से और सर्वेलेंस पर लगा दो। और हाँ, अपने आदमियों को मुफ्ती में लालवाड़े पर बिठा दो। जैसे ही दिखा दबा दो टेटवा। महेंद्र सिंह जी, रघुवीर ने सीमा पार कर दी। अगर सिर्फ किया होता तो चुटकी बजाकर हद कर देते, पर ये मर्डर करने की क्या जरूरत थी? हम ठाकुरों का गर्म खून होता है राधेश्याम जी। उस लोंडिया ने भरी पंचायत में बोल दिया कि चांटा मारा है। कौन ठाकुर ये बर्दाश्त करेगा? अरे भैया, लड़की को रखते 6-8 दिन अपने पास, खूब रसपान करते, मार पीट कर भड़ास भी निकालते। ये खून करके इतना बड़ा बवंडर बचाने की क्या जरूरत थी? अब जो हो गया सो हो गया। इतनी सी बात के लिए हमारे रघुवीर को सजा तो नहीं हो सकती ना? मामला तनिक पेचीदा है महेंद्र सिंह जी, क्योंकि आपके लड़के के साथ साथ आपका नाम भी कीचड़ में उतारा है मीडिया वालों ने। और अगर आप कीचड़ में जाते हो तो उसके छींटे हमारी पार्टी पर भी पड़ सकते हैं, जो कतई नहीं हो सकता। तो फिर सुझाव क्या है? कुछ दिन तक तो कुछ नहीं, एक बार ये मीडिया की गर्मी कम हो जाए, बाद में देखते हैं क्या कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे आपके लिए। बस तब तक रघुवीर को कहिए चुपचाप पड़ा रहे। रघुवीर भैया, एटीएम काम नहीं कर रहा है और क्रेडिट कार्ड का भी वही हाल है, मानो किसी ने लॉक कर दिया। लगता है बाबूजी अभी तक पुलिस को शांत नहीं कर पाए। भैया पैसे तो खत्म हो गए, मंगवाने पड़ेंगे। फोन कर लेते हैं। नहीं, फोन नहीं करेंगे। फोन पे पुलिस वाले नजर रख के बैठे होंगे। भैया अगर फोन नहीं करेंगे तो फिर घर वालों से कांटेक्ट कैसे कर पाएंगे हम? पुलिस वाले हमें तो टैप नहीं कर सकते ना, हम खुद जाएंगे घर।
क्या बात है दरोगा? कल रात रघुवीर आया था यहाँ? जख्म पे नमक मत रख लो दरोगा। 3 महीने से बेटे का मुंह नहीं देखा है, आवाज तक नहीं सुनी है उसकी। कोई बात नहीं ठाकुर साहब, आप अभी इसी वक्त उसे देखेंगे और जब हम उसके जख्मों पर नमक रगड़ेंगे ना, तब चीखे भी सुन लीजिएगा। चल पागल हो गया क्या तू? मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे छोड़िए साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ लेकर जा रहा है मेरे बेटे को? ऐसे नहीं ले जा सकता। अच्छा, तो फिर 4 कंधों पर ले जाते, ये ठीक रहेगा? चल चल। कहाँ लेके जा रहे हो साहब? डाल दो इसे अंदर। चल इसे अंदर। विजय, रघुवीर को पुलिस ने पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर, इस सब का ऐसा बदला लेंगे ना तुझसे, नानी याद आ जाएगी तुझे। आने वाली नस्लें कांपेंगी तेरी साले। इंस्पेक्टर, जितने मर्जी जुल्म कर ले हम पे, छोड़ेंगे नहीं तुझे, हम बता रहे हैं। तुझे भी छोड़ूंगा नहीं, कम से कम जिंदा तो नहीं। अब बोल, जुर्म कबूल करेगा या सीधे गोली खाएगा? कुछ नहीं कर सकता तू इंस्पेक्टर, कुछ नहीं। पछताओगे दोनों के दोनों। एक बार यहाँ से बाहर निकले ना, हम दोनों को देख लेंगे, दोनों को। अब बोल, स्टेटमेंट देता है कि नहीं? स्टेटमेंट चाहिए ना। तू भी क्या याद रखेगा इंस्पेक्टर? ए बच्चे, तू भी सुन ले। तेरी बहन रश्मि को 27 जुलाई को उठाया था हमने। एक नहीं, 2 बार बड़ी से रेप किया था उसका। चीख रही थी वो, चिल्ला रही थी, लेकिन हम नहीं रुके। तलवार से गला चीरा है उसका, पेट फाड़ दिया था साली का। तलवार चाहिए ना? हमारी हवेली में बादाम के पेड़ के नीचे दफन है, जा उखाड़ ले। और कुछ सुनना है? इंस्पेक्टर, हम यहाँ जो भी स्टेटमेंट दें, कोर्ट में उसका कोई मोल नहीं होता। 2 दिन में यहाँ से बाहर निकलेंगे हम जमानत पर, एकदम बाइज्जत रिहा होंगे। और फिर देखते हैं तुम लोग कहाँ तक जा सकते हो और हम कहाँ तक। चोरी और ऊपर से सीना जोरी, और ये चोरी संगीन चोरी थी। रघुवीर ने रश्मि की जिंदगी और आबरू चुराई थी और सीना ठोक कर कह रहा था कि वो बच निकलेगा। रघुवीर जैसे वहशी युवकों को ऐसा ढीठ कॉन्फिडेंस आता कहां से? शायद इस हकीकत से कि आए दिन कई संगीन जुर्म करने वाले मिनिस्टर्स और बाहुबली बेल पर बाहर निकलकर खुलेआम घूम रहे हैं। रेप, मर्डर और दंगे करने वाले जेलों में बैठे बैठे इलेक्शन जीत रहे हैं। ये लोग रघुवीर जैसे तत्वों के लिए रोल मॉडल्स हैं और हमारे देश के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। रघुवीर की बातों से डगमगा मत जाना विजय। मैं ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा कि इस देश का सबसे बड़ा वकील भी उसे जमानत नहीं दिला पाएगा। ठाकुर, अब तुम जमीन आसमान एक कर लो, पर तुम्हारा लाडला अब खुला आसमान कभी नहीं देख पाएगा। मिनिमम उम्र कैद की सजा तो दिला कर रहूंगा मैं।
महेंद्र सिंह जी, इस समय मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, हर जगह इसी की चर्चा है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा रघुवीर जेल में सड़ता रहेगा? आपका बेटा हमारा बेटा है, लेकिन क्या है कि कुछ दिन तक उसे जेल में रहना पड़ेगा। वहां उसका आराम का जिम्मा हमारा है। तब तक पुलिस को अपनी चार्जशीट वार्जशीट फाइल करने दीजिए। अरे भाई, हमें भी पुलिस को दिखाना पड़ता है कि हम उनके कामों में टांग नहीं अड़ाते। अगर हमारे रघुवीर को कुछ हुआ ना, तो सिर्फ लालवाड़ा ही नहीं, हमारे जिले के 8 गांवों के वोट तो मिलने से रहे आपको। अरे ठाकुर साहब, राधेश्याम जी ने क्या कहा? आपका लड़का हमारा लड़का है। हाँ? भला रघुवीर को कुछ कैसे हो सकता है? हम बैठे हैं ना यहाँ पर, सब संभाल लेंगे। क्या है ठाकुर साहब, हफ्ते 2 हफ्ते सब याद रखेंगे उस लड़की को, उसके बाद सब भूल जाएंगे। तब हम चुपचाप अपने रघुवीर बेटे को जेल से निकलवाएंगे और किसी अच्छे बिजनेस में सेट कर देंगे। देखो मानसी दीदी, आप और कीर्ति दीदी रश्मि दीदी की सबसे अच्छी दोस्त थी, और अगर आप ही गवाही नहीं देंगी तो आप रश्मि दीदी के साथ गद्दारी करेंगी। नहीं विजय, मैंने कब कहा कि मैं गवाही नहीं दूंगी? मैं बिल्कुल गवाही दूंगी, और कीर्ति से भी मैं बात करूंगी। थैंक यू दीदी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। दीदी, मैं आपकी सारी बात मानूंगा, मैं पढ़ाई कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं उस रघुवीर को भी नहीं छोड़ूंगा। उसे सजा होगी, जरूर होगी। हम हमारी एक दोस्त की मेहंदी से लौट रहे थे। दोस्त का नाम? राधा। ये राधा गवाही देने आगे आएगी? लेकिन राधा तो अभी भी शादी करके दिल्ली सेटल हुई है सर, मुझे नहीं लगता कि वो आ पाएगी। देखिए, मैं समझता हूँ, पर इस मेहंदी की रस्म की कॉन्फर्मेशन के लिए कोई ठोस गवाह होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी राधा को सिर्फ एक ही बार आना होगा। मैं उससे बात करके देखती हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो हिचकिचाएगी। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, ठाकुर महेंद्र सिंह जी इन सब से बहुत नाराज होने वाले। हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी बेटियों को जितना कम से कम सामने आना पड़े उतना अच्छा है। देखिए, आप डरिए नहीं। इस रघुवीर सिंह को फांसी नहीं तो उम्र कैद की सजा तो जरूर दिलवा कर रहूंगा मैं। इससे ठाकुर का क्रोध और बढ़ेगा साहब, और फिर हमें तो इसी गांव में रहना है ना, बच्चियों की शादी भी होनी है, समझ रहे हैं ना साहब? मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए, हम लोगों को एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। रश्मि की जगह इन दोनों में से कोई भी हो सकती थी, या फिर मेरी बेटी, बहन या बीवी भी हो सकती थी। आपकी बात सही है साहब। डरिए नहीं, मिलकर तोड़ते हैं ना इन लोगों को। बाबा, 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 क्या हुआ? कोर्ट से सुनवाई की तारीख आई है। देर आया पर दुरुस्त। अब हमारे रश्मि के साथ न्याय होगा। सरकारी वकील ने उम्र कैद की मांग की है। उसको तो फांसी होना चाहिए, सरेआम। चल बेटा। मुरादाबाद के जिला न्यायालय में यह केस पहली बार सुनवाई के लिए दाखिल हुआ। हर तरफ सबको उम्मीद थी कि रघुवीर को अपने जुर्म के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सारे लालवाड़ा गांव के लिए केस अहम था, क्योंकि रघुवीर को सजा होने का मतलब था गांव के लिए आजादी, एक ऐसे परिवार के अत्याचारों से आजादी जो सारे गांव को अपना गुलाम मानते थे। इसी न्याय की उम्मीद के साथ शुरू हुआ रश्मि के बलात्कार और हत्याकांड का केस, जिसका मुख्य आरोपी था ठाकुर रघुवीर सिंह।
आज की पहली सुनवाई है रघुवीर सिंह ठाकुर बनाम किशन लाल, क्रिमिनल सेक्शन से। मुख्य आरोपी मौजूद है? प्रोसिक्यूशन से? सर जयशंकर उपाध्याय। और बचाव से? माधव कटारिया। दोनों पार्टियां सुनवाई के लिए तैयार हैं? सर प्रोसिक्यूशन के पास सारे एविडेंस एग्जिबिट्स रेडी हैं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स रेडी है सर। और सर ये हमारी लिस्ट है जिन्हें हम बॉक्स में बुलवाना चाहेंगे। ये सब मौजूद है सर? मानसी, कीर्ति, केवल राम, पीआई शर्मा, लालवाड़ा पुलिस स्टेशन से। किशन लाल? सर हमारे सारे गवाह कोर्ट में मौजूद है सर। सर मैं पुलिस की पूरी चार्जशीट अभी तक पढ़ नहीं पाया हूँ। मैं परसों की तारीख की दरख्वास्त करता हूँ। तो चार्जशीट तो एक हफ्ता पहले दाखिल हुई थी, आपने अभी तक पढ़ी क्यों नहीं? सर मेरे और 4-6 केसेस चल रहे हैं, मैं सिर्फ 1 दिन की मोहलत चाहता हूँ। मैं कोर्ट से अपील करता हूँ कि मुझे इतना वक्त दे दे। प्रोसिक्यूशन, परसों की तारीख देने में कोई आपत्ति? नो सर। ठीक है, अगली सुनवाई परसों होगी। अगला केस कौन सा है? अरे इतना गुस्सा नहीं होते किशन लाल जी, कोर्ट कचहरी का काम ऐसे ही होता है। अगर डिफेंस टाइम मांगता है तो हमें देना पड़ता है। आप सब्र करना सीखो, केस को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये तो मामले को लंबा खींचने का तरीका है वकील साहब। आप तो पहले ही दिन हताश हो रहे हैं। अभी तो दिल्ली बहुत ही ज़्यादा दूर है साहब। यहाँ इस अदालत में चुटकी बजाते कुछ नहीं होता। हमें बस अपना काम करते रहना है, बाकी सब कुछ कानून के दायरे में होते रहेगा। पूरी दुनिया जानती है कि रघुवीर ने दीदी को मार डाला। पूरी दुनिया और उस दुनिया की सारी भावनाएं इस अदालत की दहलीज पर आकर रुक जाती है। अंदर सिर्फ सबूत बोलता है और दोनों पक्षों का विवरण सुनने के बाद फैसला होता है। हाँ लेके आ, चलो लेके आ, ला। हाँ ये रखो। प्रणाम गिरधारी। प्रणाम जगजीवन भैया। कैसे आना हुआ? तुम्हारी भलाई बुला लाई। हम कुछ समझे नहीं जगजीवन भैया। इसीलिए गलती कर रहे हो। देखो किशन लाल की बेटी तो गई, अब वापस नहीं आने वाली, लेकिन तुम्हारी बिटिया वो तो अभी यहीं है। मानसी बहुत प्यारी है ना आपको? किसे अपनी औलाद प्यारी नहीं होती भैया? बस ऐसे ही ठाकुर महेंद्र सिंह को भी उनकी औलाद रघुवीर उतनी ही प्यारी है। और अगर रघुवीर बबुआ को अदालत में सजा वजा मिली ना गिरधारी, फिर तो तुम्हारी बिटिया मानसी को अदालत के बाहर सजा होगी। समझे गिरधारी? तुम्हारी लड़की कीर्ति रोज कॉलेज जाती है ना, इन गवाही के बाद तो जाना बंद हो जाएगा। लेकिन हम तो घर पहुंच ही सकते हैं ना, सुख दुख पूछने के लिए। देखिए भाई साहब, देखना तो तुम्हें है भैया, हम तो वही करते हैं जो ठाकुर साहब का ऑर्डर होता है। लड़की के शादी के मंडप में पहुंच जाएंगे, सुहागरात में पहुंच जाएंगे, जरूरत पड़ी तो गोद भराई में पहुंच जाएंगे। मतलब ये है कि अब तुम्हारी लड़की बच नहीं सकती हमारे पंजों से। लेकिन भाई साहब, मेरी बेटी कीर्ति तो रश्मि की सहेली थी। अरे रश्मि नहीं है तो दोस्ती किस काम की है? अचार डालिएगा, पता चला कि लड़की का ही अचार बन गया, तुम्हारी लड़की का। नहीं भाई साहब नहीं, अब उसको समझाएंगे, उसको बताएंगे कि वो गवाही ना दे। ये हुई ना समझदारी वाली बात। अरे हमारे ठाकुर साहब निर्दयी नहीं है। लड़की की पढ़ाई बोलो तो पढ़ाई, विदाई बोलो तो विदाई, अरे पूरा खर्चा उठाएंगे। अब बताओ, अच्छे हैं ना हमारे ठाकुर साहब? केवल राम, गांव में बड़े बड़े मॉल आ रहे हैं जहां पर विलायती धनिया पत्ता मिलेगा, वो भी एयर कंडीशन में। एयर कंडीशन समझते हो ना? तुम्हारी किराने की दुकान को भी थोड़ा चमकाना पड़ेगा। जी ठाकुर साहब। साली जब दुकान ही नहीं रहेगी तो किस्मत कैसे चमकेगी? ऐसी अशुभ बातें मत बोलो ठाकुर साहब। तो फिर तुम भी कुछ मत बोलो और अपने लौंडे को कहो कि चुप रहे। 1930 में गांधी जी ने दांडी में नमक आंदोलन छेड़ा। 1930 में पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छिड़ी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ।
तू बिना चिल्लाए चुपचाप नहीं लिख सकता क्या? भैया दीदी ने मुझे ऐसे ही सिखाया था पढ़ना। पर अब मैं कह रहा हूँ चुपचाप पढ़ो मन ही मन में। भैया दीदी ने आपको भी तो कहा था कि गाइड से कॉपी न करो, कोशिश करते रहो, आ जाएगा। पर आप दीदी की नहीं सुन रहे विजय भैया। गाइड से बिना देखे। दीदी मेरे से नहीं होगा। एक बार नहीं होगा विजय, 2 बार नहीं होगा, पर धीरे धीरे होगा। तुम ट्राई तो करो। बाबा दिल करता है उस रघुवीर को जाकर जान से मार डालूं। मेरा भी यही दिल करता है बेटा, लेकिन ऐसे विचार हमें मन में लाना ही नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं बाबा? क्यों का क्या मतलब है? हम कोई हत्यारे थोड़े ही ना हैं। देश का कानून है, पुलिस है, कचहरी है, हमें उनमें विश्वास रखना चाहिए। रश्मि को न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। मेरा शेर है तू रघुवीर, ऐसे दिल छोटा नहीं करते बेटा। बहुत जल्दी मैं तुझे यहां से निकालूंगा। भूल मत जाइएगा बाबूजी। अरे बेटा मेरी जान है तू, खून की नदियां बहा दूंगा तेरे लिए। जल्दी निकलेगा तू। सारा इंतजाम कर लिया है मैंने। जी बाबूजी। बताइए महेंद्र सिंह जी, क्या कर सकता हूं आपके लिए? जो करना था वो तुम कर चुके। बहुत क्रांतिकारी ज्वालामुखी भड़की है ना तुम में। देर से पर दुरुस्त। हमसे ये गद्दारी बहुत महंगी पड़ेगी दरोगा। 373 पुलिस ऑफिसर को धमकाना, 3 साल तक अंदर जाइएगा। अरे जाएगा तो तू रोते हुए इस थाने से। अगर धज्जियां नहीं उड़ा दी ना तेरी इस चार्जशीट की, तो हमारा नाम ठाकुर महेंद्र सिंह नहीं। मानसी, तुमने पुलिस को स्टेटमेंट दी है कि रघुवीर सिंह ने तुम्हारे सामने तुम्हारी सहेली रश्मि को अगवा कर लिया जब तुम तीनों सहेलियां मेहंदी रस्म से लौट रही थी। क्या ये सच है? सर दरअसल इस मामले में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। पुलिस ने वो। अरे घबराती क्यों हो लड़की? साफ साफ खुलकर बोलो, डरो मत। सर वो पुलिस ने हमसे जबरदस्ती ये बयान लिखवाया था। दरअसल राधा की मेहंदी के बाद मैं और कीर्ति अलग निकल गए थे और रश्मि को उसका भाई विजय लेने आने वाला था। जी सर, मानसी ने जो कुछ भी कहा वो सच है। दरअसल रश्मि तो हमारे साथ थी ही नहीं वहाँ पर। तो तुम्हें भी पुलिस ने जबरदस्ती स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर किया? जी सर। प्रोसिक्यूशन आरोपी रघुवीर सिंह पर लगाए गए चार्जेस को साबित करने में असमर्थ और असफल रहे हैं। पुलिस की चार्जशीट में भी कई तरह की कमियां हैं। जबरदस्ती के गवाह तैयार किए गए हैं। लिहाजा इसके चलते अदालत को ऐसा लगता है कि रघुवीर सिंह खुद एक साजिश के शिकार हुए हैं। वो साजिश क्या है, क्यों है, ये अलग मैटर है। इसलिए इस वक्त ये अदालत रघुवीर सिंह को बाइज्जत बरी करती है और उस पर लगाए गए सभी चार्जेस खारिज करती है। केस इज डिसमिस।
बस आज का ये जश्न पूरे दिन चलेगा, पूरी रात चलेगा। हमारा बेटा अग्नि परीक्षा में फर्स्ट क्लास पास हुआ है, फर्स्ट क्लास। बेटा आज का ये दिन तेरा है, बोल क्या मांगता है? मेरे शेर ऐश कर। किशनलाल जी माफ कीजिए मुझे, मैं तुम्हारी रश्मि को न्याय नहीं दिला पाया, तुम्हारी बहन के हत्यारों को सजा नहीं दिला पाया मैं। आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं साहब? आपने कोशिश तो की, लेकिन इस सिस्टम के सामने मात खा गए। ये सिस्टम तो बस ठाकुर और उसके बेटे रघुवीर सिंह जैसे लोगों का पालतू कुत्ता है। चल बोले तो चलता है, दौड़ बोले तो दौड़ता है, और रुक बोले तो रुकता है। हम जैसे गरीब लोगों पे तो बस भौंकता है, काटता है साहब। सिस्टम तो ठाकुर जैसे लोगों के हाथों में, और हम सिस्टम के चुंगल में। सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को बदलना बहुत मुश्किल है किशनलाल जी। अगर इतना आसान होता तो शायद हम लोग इस वक्त बहस नहीं कर रहे होते ना सर। सर, अंदर से हो या बाहर से, सिस्टम अब प्यार मोहब्बत से नहीं बदलेगा। चमड़ी बहुत मोटी हो गई है इस पालतू कुत्ते की। इसका तो बस एक ही उपाय है। जिंदगी एक मंडी बन गई है जहां सब कुछ बिकता है। अखबार उठाइए, न्यूज लगाइए, आपको हर दिन एक ऐसी खरीदारी, एक ऐसा सौदा मिलेगा ही मिलेगा। किसी राजनेता के गुंडों ने ऑफिस तोड़े, किसी मंत्री ने अपने फैमिली के पर्सनल काम के लिए राष्ट्रीय एयरलाइंस का इस्तेमाल किया, और किसी दूसरे मिनिस्टर ने स्टेट लेवल के एग्जाम पोस्टपोन करवा दिए ताकि उसका बेटा एग्जाम दे सके। किसी और नेता ने रेप करने वाले का बचाव किया, और फिर गवाही देने वाली सहेली का भी रेप हुआ। मतलब भ्रष्टाचार और अन्याय की हर दिन नई मिसालें कायम हो रही हैं। सबसे दबे, सबसे कुचले चुपचाप बैठे रहते हैं। करें तो क्या करें? किस पर अपना आक्रोश व्यक्त करें? घोट दिया जाता है गला, खामोश कर दी जाती हैं जुबानें, और फिर जख्मों पर नमक का काम करती है हमारी कानून व्यवस्था, जो दोषी मुजरिम को एक नहीं अनेक जीवनदान देती है। मुजरिमों को बार बार मौके मिलते हैं जहां वो कानून के लूपहोल्स का इस्तेमाल कर सकें, न्याय व्यवस्था का मजाक बना सकें। लालवाड़ा गांव, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, सन 2009। रश्मि के बलात्कार और हत्या को 3 साल होने को थे। अदालत ने मुजरिम रघुवीर को रिहा कर दिया था, लेकिन रश्मि के पिता किशनलाल और भाई विजय को यह फैसला मंजूर नहीं था। वो अपनी प्यारी रश्मि के हत्यारे को खुलेआम घूमते नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने फाइट बैक करने की ठान ली, सारे मामले को अपने हाथों में ले लिया। बेटा विजय, अगर हम लोग आवाज उठाएंगे तो चींटियों की तरह कुचल दिए जाएंगे। तो अभी हम क्या है काका, कुचले हुए नहीं है? बेटा वो लोग गुंडे हैं, गुंडे। लेकिन हम नपुंसक तो नहीं है ना काका। विजय, जुबान को लगाम दे, हम ऐसे लोग नहीं है। तो कैसे लोग हैं हम काका? दीदी को मार डाला, आज भी खुलेआम घूम रहा है वो जानवर। क्या वो दोबारा शिकार नहीं करेगा? मानसी दीदी, कीर्ति दीदी, या फिर कोई और गांव की लड़की? बेटा हम लोग किस किस को बचाते घूमेंगे? दीदी को तो बचा नहीं सके हम काका। दरअसल हमें किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। तो फिर? बेटी खोई, आप क्या दोनों बेटों को खोना चाहते हो क्या? सब एक साथ रहेंगे ना तो कोई हमें छूने की हिम्मत भी ना करेगा। सब एक साथ मिलकर रघुवीर सिंह और महेंद्र सिंह के खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ही क्यों? तुझे तो पता है ना कि मेरी भी एक जवान बेटी है। अगर उसका भी हश्र तुम्हारी बेटी रश्मि जैसा हुआ तो? लेकिन वो तो वैसे भी हो सकता है मेरे भाई। जब मेरी बेटी रश्मि का कत्ल हुआ था उस समय मैंने कौन से ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाई थी? लेकिन निकल गया ना रश्मि को। उसे फिर भूख लगेगी और वो बाहर निकलेगा। बात को समझा करो। ये हाल कर दिया उस रघुवीर ने मेरी बहन का, और कोर्ट में भी हमारे सारे गवाह मुकर गए। बरी हो गया कमीना। देख विजय, तूने अभी तक दुनिया नहीं देखी है। इतना समझ ले कि हम सब पढ़ लिख के इस गांव से हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ये रघुवीर
ये हमेशा यहीं के यहीं रहेगा। मतलब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं हम सारे गांव वाले कि कब हमें इस गांव से बाहर निकलने का मौका मिले, ताकि हमारी माँ बहनें जिंदा रहें, बेआबरू ना हो। देख विजय, उनके हाथ में तलवारें हैं, तमंचे हैं, लाठियां हैं, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथों में साथ हो सकता है, एक दूसरे का साथ, और साथ से बड़ी ताकत, साथ से बड़ा हथियार दिखाओ मुझे। अरे माफ कर दीजिए। मुझे लगता है कि विजय की बात में कुछ दम है। अगर हम सब लोग एक बार मिलकर कोशिश करें तो जरूर उस रघुवीर के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। भैया किशन लाल और विजय तुम दोनों सठिया गए हो क्या? ठाकुर की हवेली का बहिष्कार? बिल्कुल, कोई उन्हें कुछ नहीं बेचेगा, न दूध न अनाज, कुछ भी नहीं। काका आप देखिएगा, उन लोगों का इस गांव से हुक्का पानी बंद करा देंगे हम। कोई उन्हें नहीं देखेगा, कोई उनसे बात नहीं करेगा। इस तरह के बहिष्कार की बात कर रहा हूँ मैं काका, एकदम बायकट, जिस तरह गांधी जी ने किया था अंग्रेजी कपड़ों के लिए। देखो भाइयों, ये सिर्फ मेरी बेटी रश्मि के खून का बदला ना है, ये इस गांव के हर बहू बेटी के लिए है। क्यों ये दोनों बाप बेटे हमारे सारे गांव वालों की जिंदगी को घास की तरह काटेंगे? बोलिए। देखिए, हम सब लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी थी। एक बूढ़ा बाप अपने 4 बेटों को एक एक लकड़ी देके कहता है तोड़ो। वो सब आसानी से तोड़ देते हैं, पर जब उन्हीं 4 लकड़ियों को इकट्ठी करके वो एक एक के हाथ में देता है तो कोई नहीं तोड़ पाता। मैं उस एकता की बात कर रहा हूँ काका। ठकुराइन, 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 ठकुराइन। ये केवल राम का बच्चा, उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमें आटा दाल बेचने के लिए मना कर रहा है। ठकुराइन कहने लगा आज से इस गांव में कोई भी कुछ भी ठाकुर हवेली में नहीं जाने देगा। वो किसी बहिष्कार की बात कर रहा था ठकुराइन जी। साले वहीं के वहीं केवल राम की जुबान क्यों नहीं काट दी तूने? अरे सर फोड़कर भेजा निकाल देना चाहिए था उसका। साला नपुंसक की तरह रघुवीर भैया के सामने मुंह काला करके आ गया। बबलू भैया, मैंने ठकुराइन से कहा था, उन्होंने कहा जाके रघुवीर भैया से शिकायत करो। इतना हिम्मत हो गया उसका? अबे हटना। अरे अरे ये क्या, हम लोग सारे बारिश कर रहे हो तुम? अरे बबलू तोड़ दे साले की दुकान, रख दे बबलू, वरना ऊपर से नीचे तक सब कुछ उखेड़ दूंगा। हमारा उखाड़ेगा, हमारा उखाड़ेगा तू। केवल चाचा के नुकसान के पैसे भर के दोगे तुम रघुवीर? अच्छा, तो ये बात है, तुम हो इस गांव के नए मसीहा। तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। केवल चाचा के नुकसान के पैसे भर के दो, वरना तुम्हारी ये बाइक भंगार में भी नहीं बिकेगी। बेटा भूल गए तुम्हारी बहन के साथ हमने क्या क्या किया था? नहीं भूला, लेकिन फिलहाल तुम केवल चाचा के नुकसान के पैसे भर के दोगे, और जो तूने मेरी बहन के साथ किया ना, उसका भी हिसाब पूरा होगा, जरूर होगा। पैसे तो नहीं देंगे हम, एक भी पैसा नहीं देंगे। हम भी तो देखें कि गांव के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। चलो चाचा पैसे। सुन, जाकर अपने बाप से कहना कि गांव वालों ने मिलकर भरता बनाया तेरा, अब अगली बारी उसकी होगी। जा चल निकल, तू भी निकल। चल चल निकलो, निकलो सालो चमचो। बेटा, हमें लगता है कि हमने शेर के जबड़े में हाथ डाला है और उनके दांत भी तोड़ दिए। डर निकालिए चाचा, थोड़ा खुली सांस लीजिए। कब तक डर के जिएंगे हम लोग? ऐसे वापस नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था ऐसे वापस। लानत है रघुवीर। वो 7-8 लोग थे ठाकुर साहब, उन्होंने रघुवीर भैया को अचानक पीछे से जकड़ लिया।
वरना उन्हें ऐसा सबक सिखाते कि वो जिंदगी भर आंख उठाकर नहीं देख पाते। ये साला किशन लाल और उसका पिल्ला सारे गांव को हमारे खिलाफ फटका रहे हैं। ठाकुर साहब, मैं तो कहता हूं ये एक फोड़ा है, फोड़ा। अभी फोड़ देते हैं, वरना कल ये नासूर बन जाएंगे। हाँ। सुनो, केवल राम और उसकी दुकान, किशन लाल और उसका वो पिल्ला कल सुबह के बाद इस गांव में, इस धरती पर दिखाई नहीं देने चाहिए। दौड़ा दौड़ा कर मारो, जान से मार डालो। जाओ। जय भवानी। देखो, हमें जो करना है शांति से करना है। ये तोड़ फोड़ मारपीट हम नहीं कर सकते। अरे उनका बाहुबल तो देखो जरा। काका, मनोबल बाहुबल को मात देता है, और अगर हम सब गांव वाले एक हो तो हमारे बाहुबल का अंदाजा लगाइए जरा। हमें तो लग रहा है कि आज हार पार का मामला है। हमें लगता है पुलिस को फोन करना चाहिए। नहीं काका, पुलिस को फोन तो वो लोग करेंगे। आज हम मुकाबला करेंगे, खस्ता करेंगे उनकी हालत। साले खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ये दुकान और इन सबकी हड्डियां तोड़ दो। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुक जाइए। माना कि आप लोग पहलवान किस्म के लोग हैं, मारपीट करना आप लोगों का पेशा है, मगर इन गांव वालों को देखिए, आपसे 20 गुना है। खून आपका भी बहेगा, और हमारा मानना है कि आपका खून और हमारा खून एक ही है। अरे आप भी इसी गांव के बेटे हैं, आपके बच्चे भी इसी गांव में खेलते हैं, पढ़ते हैं। बस सिर्फ फर्क इतना है कि आप उस ठाकुर की गुलामी करते हो और वो आप लोगों का इस्तेमाल करता है। जरा सोचिए, आपकी और इन गांव वालों की दुश्मनी क्या है? अपने दिल से पूछिए, आपको इन गांव वालों के साथ होना चाहिए या उस जालिम ठाकुर के साथ? रघुवीर भैया, रघुवीर भैया, क्या हुआ? कर दिया सबका काम तमाम? नहीं भैया, काम तो अब हमारा तमाम होने वाला है। हा? हाँ, वो हमारे पहलवान कुत्ते हैं ना, वो दुम दुमाकर उनकी तरफ चले गए हैं। नहीं, नहीं हो सकता ये, मैं ये नहीं मान सकता। ठाकुर साहब, वो उनकी तरफ चले गए हैं। मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? पानी सर के ऊपर से चला गया है ठाकुर साहब। जगजीवन, पंचायत बुलवाओ, हम भी देखते हैं ये बगावत कब तक टिकती है। जब हम प्रधान की कुर्सी पर बैठते हैं उस वक्त हमारी गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। उस वक्त बस हमारा एक ही फर्ज है, पंचायत की मर्यादा और कानून की हिफाजत। हमारी राय में किशन लाल और उसके बेटे विजय ने जो काम किए हैं वो सरासर गलत हैं, गैर कानूनी है। इसलिए उनकी एक ही सजा हो सकती है, बहिष्कार और गांव निकाला। क्यों पंचो, आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही। ये पंच नहीं, पूंछ है, इस ठाकुर की पूंछ, जो कि इसके इशारों पर नाचती है। महेंद्र सिंह हमसे डर गया है, इसलिए पंचों की मदद से हमें शांत कराना चाहता है। पर भाइयों, क्या हम शांत होने वाले हैं? अब हम तभी शांत होंगे जब इस गांव में सच्ची शांति होगी। ये पंच परमेश्वर नहीं है, झूठे हैं, झूठे। अरे इस रघुवीर ने पंचायत की मदद से ही रश्मि बिटिया का बलात्कार किया है, मार डाला बच्ची को। मैं तो कहता हूं इस पंचायत को उखाड़ फेंको, नए पंच चुन लो। ऐसे पंच जिनकी अपनी रीढ़ की हड्डी हो, जिनके अंदर हिम्मत हो, गुर्दा हो, जिगर हो। इनकी तरह हाँ में हाँ मिलाने वाले पिलपिलाते कीड़े ना हो। जो लोग नए पंच चाहते हैं हाथ ऊपर करें। तो चलिए काका, ताऊ, मामा, आप लोगों की छुट्टी। चलिए निकलिए यहां से। हाँ हाँ, नमस्ते, जाइए। ये दिन भी देखना था, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, मानो कि भिखारी हो गए हम सब। अरे चुप करो ठकुराइन, जब देखो मनहूस बातें, ठंडे दिमाग से सोचने भी नहीं देती। और जी, एक वो इंस्पेक्टर का ट्रांसफर नहीं हुआ, अगर उसकी जगह कोई और होता ना तो मार मार के हालत खराब कर देता मैं उसकी। ठाकुर साहब, ठकुराइन ठीक ही तो कह रही हैं। कब तक हम दूसरे गांव से आटा दाल लाते रहेंगे?
इससे तो अच्छा है कि कुछ दिनों के लिए कहीं और चले जाएं। बबलू चुप। रघुवीर भैया थोड़ा सोचो बबलू की बात पर। शायद कोई दम है, अलग गांव में शांति से हम एक प्लान बना सकते हैं। हाँ लालवाड़ा गांव की काया पलट हो गई थी और ठाकुर महेंद्र सिंह के परिवार की तकदीर सर के बल उलट गई थी। यह सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि गांव वाले डटे रहे, टस से मस नहीं हुए। हो सकता है कि यह कहानी आपको काल्पनिक लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा सच में हुआ था। पैसा और पावर दोनों होने के बावजूद महेंद्र सिंह और उसका बेटा रघुवीर बुरी तरह से फंस गए थे। उनका गांव निकाला होना निश्चित लग रहा था। गोल गोल बात नहीं करूंगा ठाकुर साहब, पर इस वक्त हकीकत यह है कि आपकी जो भी ताकत, शान, शौकत, जो भी कहिए, सब कुछ मिट्टी में मिल गया है आपके बेटे रघुवीर की बदौलत। कई बार हमने आपको इशारा किया, सीधे सीधे मुंह पर भी बोल दिया लड़के को लगाम दो, आप समझे ही नहीं। हम यहाँ कोई भाषण सुनने नहीं आए हैं, समझे आप लोग। मैं बस इतना चाहता हूँ कि किशनलाल और उसके लौंडे के नेतृत्व में पूरा गांव एक हो गया है। हमें वो अपनी तरफ वापस चाहिए, बस। उसके बाद किशनलाल और उसके लौंडे को तो अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। आप असलियत देख नहीं पा रहे हैं ठाकुर साहब। अभी आपका वो गांव सिर्फ एक गांव नहीं रहा, एक गढ़ हो गया है। सारे लोग एक पार्टी की तरह हो गए हैं। एक ऐसी पार्टी जो सरकार बना सकती है। और ऐसे में अगर हम कुछ 19-20 करते हैं तो हमारी पार्टी का पत्ता कटेगा भाई। फिर हमारी हालत तो आपके जैसी हो जाएगी ठाकुर साहब, ना घर के रहेंगे ना काट के। मतलब इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि दफा हो जाओ, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। 10 सालों से आपकी पार्टी की दिल से सेवा की है हमने। एक वोट दिलवाया है, आगे लगवाई है, लोगों को पिटवाया है। अरे क्या क्या नहीं किया हमने आपकी पार्टी के लिए। कल की बात छोड़िए, आज की बात कीजिए। आज कितने वोट दिला सकते हैं आप लालवाड़ा से? और तो और, क्या आप खुद भी जा पाएंगे वोट देने के लिए? मतलब आप हमसे और हमारी समस्या से हाथ धो रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि हम हमारे हाथ मैले करना नहीं चाहते, बस। एक राय देता हूं ठाकुर साहब, जितनी जल्दी हो सके लालवाड़ा से गायब हो जाइए। और हाँ, पार्टी से कोई अपेक्षा मत रखिएगा, पार्टी कुछ नहीं करेगी। मतलब आपने हमसे और हमारी समस्या से हाथ धो ही लिए राधेश्याम जी। वो क्या है ठाकुर साहब, जिंदगी में एक टाइम आता है जब इंसान को मैं करना बंद करना पड़ता है, नहीं तो बकरी हलाल हो सकती है एक झटके में। ठाकुर साहब, विपक्ष वालों से बात की, मदद मांगी, लेकिन साले हंस दिए हम पर, कमीने। अब ऐसी हालत में गांव छोड़कर जाना ही ठीक होगा ठाकुर साहब। आप गलत मत समझिए, मैं एक बिल्डर को जानता हूं जो यहाँ होटल बनाने के चक्कर में है। गांव के पास ही कुछ करना चाहता है वो। तो ठंडे दिमाग से सोचिए सरकार, ठंडे दिमाग से। आपकी जमीन और कोठी सब मिलाकर बहुत तगड़ी रकम मिल जाएगी बिल्डर से, करोड़ों। ये टेम बहुत अच्छा होगा हमारी नई शुरुआत के लिए। आपकी जमीन और कोठी बिकने में थोड़ा टेम जरूर लगेगा, लेकिन एक बार अगर बिक गए ना तो जिंदगी की नई शुरुआत हो जाएगी ठाकुर साहब। ऐश करेंगे आप, ऐश। भले ही किसी और कस्बे में, किसी और गांव में, फिर से आपका रुतबा बनेगा, आपकी इज्जत बनेगी ठाकुर साहब। सवाल ही नहीं उठता है बाबूजी, अपना गांव छोड़ देंगे हम। बेटा, अब कोई रास्ता नहीं। अब हालात ही कुछ ऐसे हैं रघुवीर भैया कि यहाँ से निकलना ही बेस्ट होगा। लेकिन किसी अनजान जगह पे न सगे संबंधी न दोस्त, बहुत ही सुना सुना लगेगा। और जिस इज्जत और ठाठ के हम आदी है ना, वो दोबारा हमें नहीं मिलेंगे, चाहे हमारे पास पैसे कितने भी हो। चुप साले, ठूस दे मुंह में कुछ। अभी जो हमने कहा था समझ में नहीं आया क्या? हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। साला पहले पता होता ना हमें, इस भाई को भी जान से मार देते हम। बेटा, पीछे मुड़ के नहीं देखते, शांति से ठंडे दिमाग से बाकी की सोच।
बेटा विजय, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम पूरे गांव को एक कर दोगे और हम लोग इतनी बड़ी ताकत को हरा देंगे। भला यहाँ से तो टल गई, मगर कहीं और जाकर बस गई। जिस किसी भी गांव में जाएंगे ये ठाकुर रघुवीर सिंह और महेंद्र सिंह गंदगी ही फैलाएंगे। इन लोग कभी सुधरने वाले नहीं। तुम्हारी बात ठीक है विजय, लेकिन कम से कम हमने एक नई शुरुआत तो की। घर से बेघर कर दिया उन्हें, गांव से निकाल दिया, और फिर तुमने अपनी बहन की हत्या का बदला भी तो ले लिया ना विजय। नहीं संतराम भाई, दीदी का बदला तो तब पूरा होगा जब मैं उस ठाकुर रघुवीर सिंह को जिंदगी भर के लिए कोई गहरा दर्द दूंगा, ताकि वो दोबारा किसी और की बहन के साथ ऐसा ना कर सके। विजय, मुझे पता है बेटा तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। रघुवीर को सजा हुई कहाँ बाबा? नई जगह जाके वो फिर उन्हीं हरकतों पर उतर आएगा। फिर कोई रश्मि दीदी बलि का बकरा बनेगी। जिस दिन तेरी रश्मि दीदी की लाश मिली थी, मेरे अंदर इतना गुस्सा भर गया था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर का सारा खून तेजाब बन गया हो। जब मैंने उसके बेजान शरीर को पकड़ा तो मुझे वो दिन याद आ गए जिस दिन तेरी माँ ने पहली बार उसे मेरे गोद में सौंपा था। फूल सी हल्की खिलखिलाकर हंसने वाली नन्ही परी कैसे गंदा कर डाला, कितनी बेरहमी से गला काट डाला, पेट फाड़ डाला मेरी जान का। मैं उस रघुवीर को मार डालना चाहता था बेटा। जिस दिन मैं पुलिस से मिला था उसी दिन एक तमंचा खरीदा, ये सोच के कि जब भी मौका मिलेगा 4-6 गोलियां उतार दूंगा उसके सर पे। बाबा, वो तमंचा कहाँ है? क्या हुआ? गीदड़ की तरह निकल लिए, दुम दबाकर भाग रहे हो। बहुत अच्छा किया तूने जो खुद यहाँ चलकर आ गया। तेरी घर तो आ रहे थे हम, टाटा बाय बाय बोलने। तेरी लाश से साले कमीने। जो होगा देखा जाएगा। कुत्ता साले को ढेर कर दो यहीं। नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर। नहीं बेटा विजय नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो। ठाकुराइन, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये रघुवीर चाहिए। इसने मेरी दीदी को मारा था ना, इसका मेरे हाथों मरना बनता है। आप लोगों ने इसे बचाया, पर अब नहीं। विजय देख, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें पछतावा है अपनी गलती पे। पर मैं जो करने जा रहा हूँ मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं रहेगा, कभी नहीं। विजय बात में कभी नहीं। नीचे कर। सर, मैं सरेंडर करने आया हूँ। मैंने ठाकुर रघुवीर सिंह को गोली मार दी, वो मर गया है। यही वो तमंचा जिससे मैंने उसकी जान ली। और अदालत में मैं अपना बयान नहीं बदलूंगा, कभी नहीं। विजय ने अपनी बहन के हत्यारे को मारकर अपना बदला ले लिया, लेकिन विजय ने जो कदम उठाया उसका समर्थन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हम इस तरह के खून खराबे और कानून को हाथ में लेने वाली फिलॉसफी में बिल्कुल यकीन नहीं रखते, बल्कि उसका खंडन करते हैं। पर इस केस में जो कुछ भी हुआ वो एक दुखद घटना थी, बहुत ही दुखद घटना। एक बिगड़े बाप की बिगड़ी औलाद ने एक लड़की का रेप और मर्डर किया, फिर उस पीड़ित लड़की के भाई ने उस खूनी को ढेर कर दिया। केस इस वक्त कोर्ट में है। हमने ये केस क्यों चुना? सिर्फ इसलिए कि जो लोग पावरफुल हैं, धनवान हैं,
वो एक बात समझ लें कि सत्ता और पैसों के बल पर आप हर किसी को नहीं कुचल सकते। एक ना एक पीड़ित उठ खड़ा होगा और उसके अंदर की सारी इंसानियत लावा बनकर बाहर बहेगी और फिर दस्तक देगी तबाही और भयंकर मौत। जिंदगी इज्जत से बसर करना, आजाद रहना, सुरक्षित रहना, यह हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। जरूरत है कि समाज और सरकार मिलकर समाज में समानता बनाए रखने की कोशिश करें। हर इंसान को आगे बढ़ने का मौका मिले। जिनके हाथों में सत्ता है, ताकत है, उन्हें तो बाकी समाज के लिए उदाहरण बनना चाहिए, ताकि न्याय प्रक्रिया में कोई गलत रोल मॉडल्स ना तैयार हों। हमारे देश का संविधान और कानून सबसे ऊंचे दर्जे पर है और उसका पालन होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह सब कुछ सिर्फ किताबों में और बुद्धिजीवी डिबेट्स में खो जाए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।